चलो शुरू करते हैं। तो बहुत सारे भाई लोगों को मैं पहले भी ये स्ट्रैटेजी बता चुका हूँ, ठीक है, लेकिन बहुत सारे भाई लोगों को अभी जो है ये स्ट्रैटेजी पता समझ में नहीं आ रहा है, या फिर जो भी है समझ में नहीं आया। तो जो है और एक बार मैं ये स्ट्रैटेजी को डिस्कस फिलहाल के लिए करता हूँ, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी है, पहले स्ट्रैटेजी के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, ईएमए चाहिए, 9 ईएमए एंड 15 ईएमए, ठीक है, जैसे कि चार्ट में लगा हुआ है। 9 एंड 15 ईएमए ईएमए जो है हम लोगों को चाहिए। अब क्या चाहिए हम लोगों को, 1 मिनट, 1 मिनट का टाइम फ्रेम। देखो ये ट्रेड जो है, ये स्ट्रैटेजी काम करने में थोड़ा सा मार्केट खुलते ही हमको ये स्ट्रैटेजी नहीं मिलेगा, ठीक है, हम मार्केट खुलते ही हमको ये स्ट्रैटेजी में ट्रेड नहीं मिलेगा। हम लोगों को इसके लिए थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत क्या, बहुत सारा भी वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। अब देखो, मार्केट मार्केट 1 मिनट में जब भी एक शार्प ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है, शार्प ट्रेंड लाइन, या तो वो बाई साइड हो सकता है या फिर वो सेल साइड हो सकता है, ठीक है। मार्केट जब भी एक शार्प ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है, उसके नीचे क्या होता है, अगर मैं बताऊं तो एक मार्केट शार्प ट्रेंड लाइन को यहाँ पे फॉलो कर रहा था। मार्केट जो है एक शार्प ट्रेंड लाइन को तकरीबन तकरीबन जो है 9:48 तक फॉलो किया, एक शार्प ट्रेंड लाइन को, ठीक है, बाई साइड में। तो इसके नीचे क्या है, इसके नीचे है लिक्विडिटी, ठीक है, इसके नीचे है लिक्विडिटी। अच्छा, ये क्या है, ये मार्केट दूसरा में पे यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ पे जो है 25,000, 25,000 एक मेन, अगर तुम तब के टाइम पे दूसरा मार्च को अगर तुम ऑप्शन चेन एनालिसिस करोगे, जो कि मैं एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, ऑप्शन चेन कैसे एनालिसिस करते हैं। तो ऑप्शन चेन में तुमको तकरीबन दिख जाएगा कि 25,000 में एक बहुत ही अच्छा खासा मार्केट में रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो मार्केट को यहां से कुछ ना कुछ करना ही था, मार्केट को यहां से कुछ ना कुछ करना ही था। और मार्केट जो है एक सेल सॉरी शार्प जो है बाइंग एरिया में ऊपर जा रहा था, ठीक है। तो हमारा स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि जब भी एक ट्रेंड लाइन, देखो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का स्ट्रैटेजी जो है उतना खास नहीं है, ठीक है, उतना खास नहीं है, बट अगर उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करोगे तो उससे बेहतर कुछ नहीं है इंडियन मार्केट में। क्यों? क्योंकि इंडियन मार्केट में हमेशा रिटेलर्स लोगों का एसएल को हंट किया जाता है, और रिटेलर्स लोगों का एसएल होता है सब जो है एक साथ ट्रेंड लाइन के नीचे, या फिर लोअर लो लोअर हाई, इस मतलब इंडूसमेंट के नीचे, ये सब करेक्शन के नीचे जो है रिटेलर लोगों का एसएल होता है। अब देखो यहाँ पे शार्प ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा था यहाँ पे, और 9, क्या बोला मैंने, 9 और 15 ये में लगा होना चाहिए। तो मार्केट में अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद देखो दो सिनेरियो बनता है, दो सिनेरियो में हमारा एंट्री हो सकता है, ठीक है। एक पहला सिनेरियो क्या होगा, एक तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, साथ ही साथ ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, साथ ही साथ जो है 9 और 15 ईएमए को भी एक डोमिनेटिंग रेड कैंडल पे ब्रेक करेगा, ठीक है। क्या करेगा, 9 और 15 ईएमए को भी डोमिनेटिंग रेड कैंडल से ब्रेक करेगा। और क्या होना चाहिए, और होना चाहिए जहां से ब्रेकआउट हुआ, अगर मान लो मार्केट मार्केट ऊपर मार्केट में ये एक मेजर सपोर्ट है, ऊपर मान लो मार्केट में एक मेजर सपोर्ट है, ठीक है। अब मार्केट एक शार्प ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए, शार्प ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा था, ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा था, ठीक है। अब मार्केट में एक रेजिस्टेंस मिलते ही एक शार्प यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, पहले तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया, और जो 9 और 15 ये में यहाँ पे चल रहा था उसको भी रेड कैंडल, एक डोमिनेटिंग रेड कैंडल ब्रेक किया। तो एक तो हो सकता है, दो, अगर तीन चीजें यहाँ पे कंफर्मेशन मिला, तीन चीजों का अगर यहाँ पे कंफर्मेशन मिला, तो डायरेक्ट भी घुस सकते हो, या फिर एक अच्छा खासा रिजेक्शन पर भी घुस सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा खासा रिजेक्शन पर भी हम लोग जो है घुस सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे जो है डायरेक्ट भी घुसते, चलो डायरेक्ट घुस गए शॉर्ट पोजीशन। देखो हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट क्यों घुस रहे हैं, डायरेक्ट क्यों घुस रहे हैं, एक तो 25,000 ऊपर, 25,000 का मेजर सपोर्ट है, ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस, ऊपर से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, प्लस यहाँ पे 9 और 15 ईएमए को बहुत ही डोमिनेटिंग रेड कैंडल में ब्रेक किया। तो एसएल होगा ये, एसएल होगा ये, इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं, इंडेक्स में एसएल होगा ये। और एक कंफर्मेशन देख सकते हो कि कि जो है इसमें प्रीमियम पे भी कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन आएगा, प्रीमियम पे भी ब्रेकडाउन आएगा, प्रीमियम को भी रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है।
तो तीन चार चीजें जो है आप लोग फॉलो कर सकते हो, तीन चार चीजों का कंफर्मेशन ले सकते हो। अब सिंपली हम लोग लेंगे यहाँ पे 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। इंडेक्स में 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 1:3 कहाँ पे हो रहा है, 1:2 मिलते ही 1:2 मिलेगा या फिर 1:1 मिलेगा, हम लोग रेस्ट फ्री हो जाएंगे, 1:3 का वेट करेंगे, ठीक है। 1:3 का जो है हम लोग पूरा टारगेट लेने वाला है, ठीक है। 1:3 का पूरा टारगेट लेने वाला है, तो 1:3 ये रहेगा। अब यहाँ पे सिमुलेटर पे आते हैं। सिमुलेटर पे हमारा एंट्री कब हुआ, हमारा एंट्री कब हुआ, एंट्री हुआ है यहाँ पे 9:49, 9:49, 9:49 पे जाएंगे हम लोग। कितना प्रॉफिट हुआ, मार्जिन कितना लगा ये भी देख लेते हैं, ठीक है। 9:49 पे इसका प्राइस क्या था, इसका प्राइस था 24,953, 24,953, 24,972 के आसपास, या अगर 1 मिनट पहले जाऊंगा 53, ठीक है। 24,953, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पुट को बाई करेंगे एट द मनी या फिर इन द मनी। आउट ऑफ द मनी कभी मत जाना, ठीक है। आउट ऑफ द मनी बहुत खतरनाक होता है, आउट ऑफ द मनी मत जाना, ठीक है। एट द मनी का हम लोग जो है एक पुट को बाय करेंगे, ठीक है। अच्छा, कब हम लोग जो है स्क्वायर अप करेंगे, स्क्वायर अप करेंगे यहाँ पे 2 मार्च 10:43 मिनट पे, ठीक है। 10:43 मिनट। अब यहाँ पे रिकॉर्ड मार्जिन क्या हुआ, हमारा मार्जिन यूज हुआ यहाँ पे 5,866 रुपए, मैक्सिमम लॉस क्या है पूरा, ठीक है पूरा। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है हमारा 36.2%, ठीक है। देखो सुबह जो हम लोग सेलिंग का हेजिंग का सेटअप डिस्कस कर रहे थे, वहां पे क्या था, वहां पे जो है हमारा विनिंग परसेंटेज यानी कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट सबसे ज्यादा था, ठीक है, सब हर वक्त ज्यादा था। लेकिन ऑप्शन बाइंग में हमारा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट सब हर वक्त जो है 30-40% के आसपास होगा, ठीक है। ये होगा। अच्छा, 10:43, 10:43 पे हम लोग स्क्वायर ऑफ कर देंगे अपना, हमारा स्टेट इस पे, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ, 2,866 रुपए, बस हो गया, ये हुआ। अच्छा, चलो, अब नेक्स्ट, अब देख सकते हैं यहाँ पे एक शार्प, इसका तो हो गया, ठीक है। एक शार्प सेलिंग में ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है मार्केट, एक शार्प जो है सेलिंग को मार्केट जो है फॉलो कर रहा है, एक शार्प सेलिंग को मार्केट जो है यहाँ पे फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये जो है एक शार्प सेलिंग को मार्केट फॉलो कर रहा है। अब देखो, पहली बार यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, पहली बार यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। लेकिन देखो, लेकिन यहाँ पे 9 और 15 ईएमए को पहले ही ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये जो है ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया, ठीक है, ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया। अब देखो यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, यहाँ पे 799, 800, 800 का एक नीचे रेजिस्टेंस था, ठीक है। अगर ये यहीं पे रेजिस्टेंस होता, मतलब इसके पास एकदम पास अगर रेजिस्टेंस होता, तो फिर हम लोग एक बार के लिए यहाँ पे घुसने की कोशिश करते। लेकिन 24,800 जो है बहुत नीचे है, ठीक है। 24,800 सपोर्ट जो है वो मार्केट में अभी जहां पे ब्रेकआउट हुआ है वहां से लेके बहुत नीचे है। तो इसका हम लोग अगर यहाँ पे घुसेंगे भी, अगर हम लोग यहाँ पे घुसेंगे भी, तो हमारा जो है ये क्या होना चाहिए, तुम सोचो। अगर हम लोग यहाँ पे घुसेंगे तो स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए हमारा, हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, अगर लॉन्ग में चलो घुस भी गए, लॉन्ग में चलो घुस भी गए, तो हमारा एसएल क्या होना चाहिए, एसएल होना चाहिए 39 पॉइंट्स का, ठीक है, 39 पॉइंट्स का। अब 39 पॉइंट्स का एसएल, और टारगेट क्या होना चाहिए था, टारगेट जो है पहले 1:3, ठीक है, 1:3 हमारा टारगेट होना चाहिए था। लेकिन जो चीज मैं बता रहा हूँ, देखो जो चीज मैं बता रहा हूँ, मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट तो आया है, ब्रेकआउट तो आया है, जो शार्प सेलिंग आ रहा था, शार्प जो सेलिंग आ रहा था उसका ब्रेकआउट तो आया है, बट मार्केट में जो मेजर सपोर्ट को टैप करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, वो ब्रेकआउट के एरिया से मार्केट का मेजर जो सपोर्ट था वो बहुत दूर है। अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस था 24,500, ये 24,500 के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ब्रेकडाउन आया। तो ब्रेकडाउन और रेजिस्टेंस कितना पास पास है, लेकिन यहाँ पे देखो कितना, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग घुस गए, ठीक है, चलो मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग घुस भी गए। देखो हमेशा से ये याद रखना,
एक अच्छा खासा जो है ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन, उसके बाद जो है एक अच्छा खासा जो है करेक्शन, करेक्शन के बाद हम लोग जो है वहां पे एंट्री लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। करेक्शन के बाद हम लोग जो है एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो है लॉस हुआ, चलो देख लेते हैं लॉस कितना हुआ। ये कितना, दूसरा मई को ही, दूसरा मई को ही हम लोग जो है सॉरी, दूसरा मई को ही हम लोग घुसे हैं यहाँ पे 11:46। 11:46, 1 मिनट प्लस प्लस 11:46 पे जो है कॉल बाय किए हैं, कॉल बाय किए हैं, कॉल किए हैं बाय। और कितना बजे लॉस हुआ, कितना बजे यहाँ पे हुआ, 11:52, 11:52, 11:52, मतलब बहुत 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 टाइम लिया। एक दो तीन चार पाँच छ, अरे 10:46 नहीं, 11:46 ये, 11:46, वही सोचूं मैं इतना। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग कॉल बाय करेंगे और 11:52 पे हमारा लॉस मतलब टैप टैप हो गया ये। 1100 रुपए के आसपास हमारा लॉस हुआ, ठीक है, 1100 रुपए के आसपास हमारा लॉस हुआ। अब चलो देखते हैं दूसरा। दूसरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेजर जो है सपोर्ट था, मेजर सपोर्ट था, मेजर सपोर्ट था यहाँ पे 24,600। ये था, ये रहेगा, ठीक है, ये होगा ही होगा, ये मेजर सपोर्ट होगा ही होगा मार्केट में। तब अगर ऑप्शन चेन खोल के देखोगे तो मेजर सपोर्ट यहाँ पे होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट आया है बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल से, तो यहाँ पे हमारा पहली बात तो एंट्री ही नहीं होगा, ठीक है। पहली बात हमारा एंट्री ही नहीं होगा। कहाँ पे एंट्री करोगे, ये एसएल बन रहा है 88 86 जो है पॉइंट का, 86 पॉइंट का अगर एसएल लोगे तो बहुत खतरनाक चीज है वो चीज, ठीक है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है। या फिर ये कर सकते हो, तुम जो है आफ्टर ब्रेकआउट, आफ्टर ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट, एक अच्छा खासा रिजेक्शन, रिजेक्शन के बाद 9 एंड 15 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग, तब यहाँ पे घुस सकते हो, तब घुस सकते हो, तब जो है घुस सकते हो। क्योंकि यहाँ पे एसएल जो है छोटा बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे एसएल छोटा बन रहा है तो फिर घुस सकते हो, कोई बात नहीं। और जो है टारगेट होगा 1:3, ठीक है। अच्छा, चलो यहाँ पे फिर से यहाँ पे एक साफ ट्रेंड लाइन, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे देख सकते हो, एक ट्रेंड लाइन ऊपर क्या है यहाँ पे, 24,915, ठीक है, 24,915, 24,915 यानी कि 24,900 के आसपास ये एक जो है रेजिस्टेंस है मार्केट में, 24,900 के आसपास। मेजर जो है साइकोलॉजिकल नंबर देखना, ठीक है, साइकोलॉजिकल नंबर। तो 24,900 के आसपास एक मेजर रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे जो है 9 15 ईएमए प्लस, यहाँ पे ट्रेंड लाइन को बहुत ही मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक किया, एक अच्छा रिजेक्शन भी लिया, चलो यहाँ पे घुस गए, ठीक है, यहाँ पे घुस गए। ये जो है हम लोगों को बीटीएसटी में खींचना पड़ता, ठीक है, बीटीएसटी में खींचना पड़ता, एसएल बनेगा ये, एसएल बनेगा ये, और टारगेट जो है 1:3, टारगेट जो है, टारगेट तो खैर होगा ही नहीं क्योंकि बीटीएसटी में डाउन साइड खुला है ये, यहाँ पे खुला है मार्केट। ठीक है, चलो अब दूसरा और कुछ, यहाँ पे मार्केट साइडवेज है तो साइडवेज मार्केट में काम नहीं करेगा। अच्छा, और कहीं पे दिख रहा है कि नहीं, और कहीं पे दिख रहा है। देखो ऐसा जो है स्ट्रेटेजी हर बार आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मिलेगा। देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन देखो, पहले तो, पहले देखो, हाँ, और एक बार बताऊं, और एक बात बताऊं, अगर ये मार्केट, अगर मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है, और अगर उसका ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन में हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो एटलीस्ट मार्केट को एक ही ट्रेंड लाइन के ऊपर, एक ही ये जो अगर ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है तो एक ही ट्रेंड लाइन के ऊपर लगभग लगभग मिनिमम 3 बार टैप जो है, सॉरी, 2 बार, एक बार, 2 बार टैप करना होना चाहिए, मतलब टैप करके ये ऊपर गया है ये होना चाहिए, ठीक है। अगर तीसरे बार आएगा, तीसरी बार आएगा तो देखना यहाँ पे, ख्याल रखना यहाँ पे कोई मेजर सपोर्ट है कि नहीं, मेजर सपोर्ट है तो फिर इसको ब्रेक डाउन करने का चांसेस सबसे हाई रहता है। और एक चीज, और एक चीज देखो, सारी चीजें ध्यान रखना, सारी चीजें ध्यान रखना, सॉरी, सारी चीजें यहाँ पे ध्यान रखना। और एक चीज मैं बताऊं, अगर मार्केट में, अगर मान लो, अगर मान लो ट्रेंड लाइन ये फॉलो कर रहा है, ठीक है, अप साइड के लिए,
मार्केट मान लो, मार्केट जो है मान लो यहाँ पे चालू हुआ, एक एक बार टैप किया, दो बार टैप किया, ये तीसरी बार आया, तीसरी बार आया, ठीक है, तीसरी बार आया। तो क्या करेगा मार्केट ना, हमेशा से ये ध्यान रखना, मार्केट तीसरी बार अगर टैप, मान लो टैप कर गया, ठीक है, तीसरी बार टैप किया है, तीसरी बार टैप करने के बाद ये इक्वल हाई या फिर इस हाई के ऊपर नहीं जाएगा, अगर ब्रेकआउट देना है इसको, तो कहीं ना कहीं इस जो ये जो फेज, ये हाई से लेके ये लो, ट्रेंड लाइन का लो, इस लो के बीच में कहीं, ठीक है, यानी कि 50% या फिर 70% या फिर 25% से वापस नीचे आने की कोशिश करेगा, ठीक है, ये देखना, ये ख्याल रखना, वापस नीचे आने की कोशिश करेगा, कोशिश करके यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास या फिर जो भी है एकदम शार्प एक कैंडल पे ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट देके एक कुछ नीचे जाएगा, नीचे जाके फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे रिटेस्ट, रिटेस्ट के बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये जो है एक हमारा और एक स्ट्रेटजी है, इसको जो है आप लोग बैक टेस्ट कर सकते हो, बैक टेस्ट करके देख सकते हो। इंडियन मार्केट में बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी मैं यही मानता हूँ, ठीक है। मैं खुद भी यूज करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं यूज नहीं करता, मैं खुद यूज करता हूँ, आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, देख सिंपली देख सकते हो, सिंपली सिंपली यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन फॉलो हो रहा था, ये ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे फॉलो हो रहा था, क्या हुआ, मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार मार्केट टैप किया, तीन बार टैप करने के बाद देखो चौथी बार टैप किया, पांचवी बार जब आया ये हाई पे, हाई के आसपास नहीं गया, ये आधा आधा पोर्शन के आसपास जाके जो है रेड कैंडल पे जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ब्रेकआउट दिया, मान लो यहाँ पे घुस गए, ये एसएल हो सकता है एक बार के लिए एसएल जो है हमारा चला गया, चलो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एसएल गया, एसएल देने के बाद ये नीचे आया, कोई बात ना, फिर से यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, ये एक ट्रेंड लाइन, ये एक ट्रेंड लाइन शार्प, ये एक शार्प ट्रेंड लाइन, यहाँ पे ब्रेकआउट, शार्प ब्रेकआउट, ये था 24,530, कोई तो कोई, हाँ ये मेजर सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस पे के आसपास ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देखना, बस यही है, ठीक है, यही है जो है स्ट्रेटेजी, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, देने के बाद ये लॉन्ग पोजीशन यहाँ से, ये होगा एसएल, और ये टारगेट, देखो टारगेट छोटा नहीं दिया, अगर टारगेट खींचोगे तो टारगेट बहुत लंबा दिया, लेकिन 1:3 पहला टारगेट रखना, ठीक है, पहला टारगेट 1:3 का ही रखना। और क्या ध्यान क्या रखना, ध्यान रखना है एक ट्रेंड लाइन को, एक ट्रेंड लाइन के ऊपर एटलीस्ट दो बार या फिर उससे ज्यादा बार जो है टैप करके वो वहां से रिजेक्ट कर चुका है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये चीज जो है ध्यान रखना। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक शार्प ट्रेंड लाइन, एक शार्प ट्रेंड लाइन, ठीक है, शार्प ट्रेंड लाइन एक बार, दो बार टैप कर चुका है, मार्केट यहाँ पे रुक गया एक, क्योंकि यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में सपोर्ट रेजिस्टेंस था 600 के आसपास, 24,600 के आसपास, यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन देके मार्केट नीचे, देखो ये जो है मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ, चार्ट में बैक टेस्ट कर रहा हूँ, ये बहुत आसान है, ठीक है, ये बहुत आसान है, चार्ट में बैक टेस्ट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि जो चीज फॉर्म हो चुका है, जो चीज फॉर्म हो चुका है उसको बैक टेस्ट करना सबसे आसान होता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है, ये सीधा सीधा दिख रहा है मेरे को, लेकिन मार्केट में इसको फॉरवर्ड टेस्ट करना, मतलब यानी कि लाइव पे इसको लेना सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है, होता है सबसे ज्यादा मुश्किल काम, ठीक है, लेकिन क्या है, हम लोग अगर किसी चीज को सीख रहे हैं तो उसको मास्टर करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करोगे तो फिर तुम्हारा जो है अच्छा खासा इसमें हाथ जम जाएगा, हाथ अगर एक बार जम गया, यानी कि मान लो तुम अगर एक बार मास्टर हो गए, तो फिर तुम्हारे लिए ये सब चीजें जो है आसान हो जाएगा पूरा, ठीक है, तुम्हारे लिए ये सब चीजें जो है एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ सभी भाई लोगों को समझ में आया होगा।